हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम ओवरहेड चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। होप सो आपने जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है वो आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपको वो नहीं मिली है तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया, वहां से जाके वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर सारे कॉस्ट शीट, मटीरियल एंड लेबर चैप्टर्स के सभी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है वो हमें ये 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये हम क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि एक फैक्ट्री है जिसमें राम एंड श्याम produce the same product using the same inputs of the same material। ठीक है, राम और श्याम जो है वो वर्क करते हैं और वो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, यूज करते हैं सेम इनपुट्स ऑफ सेम मटेरियल एंड एट द सेम नॉर्मल वेज रेट। ठीक है, दोनों का बिल्कुल सेम है। अब क्या है कि द बोनस इज पेड टू बोथ ऑफ देम इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल टाइम वेज रेट एडजस्टेड बाय द प्रपोर्शन which time saved bears to the standard time for the completion of the product। ठीक है, ये लाइन हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, बोनस का बताया गया है। ये हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आगे बोलते हैं कि द टाइम अलॉटेड टू द प्रोडक्ट इज 50 आवर्स। प्रोडक्ट को कितना टाइम अलॉट किया गया है, 50 आवर्स। उसके बाद राम टेक्स 30 आवर्स। राम कितना लेता है, 30, और श्याम जो है वो टेक्स द 40 आवर्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर राम इज 3100 एंड फॉर श्याम इज 3280। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब फिर बोलता है कि द फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट हमें गिवन है एट द ₹12 पर मैन आवर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, नॉर्मल वेज रेट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट एंड द इनपुट ऑफ मटेरियल इफ द यूनिट मटेरियल कॉस्ट इज ₹16। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे हमें क्या क्या गिवन था हम लिख लेते हैं इसमें कि जो टोटल आवर्स हमें दिए हैं वो कितने हैं, 50 आवर्स है। अब राम है और श्याम है, इसके अंदर जो आवर्स ये जो लेता है, आवर्स टेकन, राम कितने आवर्स लेते हैं यहाँ पर 30 आवर्स, और श्याम जो है वो कितना है इसका आवर 40। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सेविंग कितनी हो रही है, सेव्ड आवर, ये कितने आवर सेव कर रहे हैं, 50 माइनस 30 20, और यहाँ ये कितने आवर सेव करता है, 50 माइनस 40 10। ठीक है, अभी हमने ये लिख लिया है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोलता है कि हमें और क्या गिवन है। जो गिवन है पहले हम वो ही लिख लेते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है ना, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ राम इज ₹3100 एंड श्याम का कितना है 3280। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3100 और 3280। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ओवरहेड्स, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब ओवरहेड, इसमें हम ओवरहेड माइनस कर देते हैं तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। ओवरहेड्स के लिए हमें कितने आवर दे रखा है, यहाँ पे 30 आवर, और यहाँ पर कितना आवर दे रखा है 40 आवर, और 1 आवर का यहाँ पे बोल रखा है फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट है वो एट द रेट 12 पर मैन आवर है। ठीक है, यानी कि 12 रुपए लेते हैं 1 घंटे के। तो यहाँ पर हमारा ओवरहेड आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे इजिकल टू कितना हो गया 360, और यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे इजिकल टू कितना हो गया 480। 3100 में से 360 गए 2740, और इसको माइनस करने पर हमें मिला 2800। ठीक है, ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर जो राम की प्राइम कॉस्ट है वो 2740 है और श्याम की कितनी है 2800। अब प्राइम कॉस्ट में जो हमारा डिफरेंस है, प्राइम कॉस्ट डिफरेंस इन प्राइम कॉस्ट, हम वो लिखेंगे। प्राइम कॉस्ट कितना हो गया
2800 में से माइनस कर देंगे 2740 इज इक्वल टू ₹60। ये हमारा किसकी वजह से है? ये जो डिफरेंस है ये हमारा सिर्फ ड्यू टू लेबर की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि सेम तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और सेम ही वो इनपुट यूज करते हैं और सेम मटेरियल लेते हैं, सेम उनका नॉर्मल वेज रेट है, सब कुछ सेम है। जब वो मटेरियल वगैरह उनका सारा कुछ सेम है तो यानी कि डिफरेंस हमारा किसकी वजह से आया? सिर्फ लेबर की वजह से आया, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिफरेंस इन द प्राइम कॉस्ट, ये जो है इज ओनली ड्यू टू लेबर कॉस्ट की वजह से आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसका नॉर्मल वेज रेट निकाल लेंगे। नॉर्मल वेज रेट के लिए हम यहाँ पर एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि वेज रेट जो है इज इक्वल टू एक्स पर आवर है, ठीक है, एक्स रुपीज एक्स पर आवर हमें ये वेज रेट गिवन है। अब जो हमारा इसने यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना आया प्राइम कॉस्ट के अंदर? 60, यानी कि ये हमारा शाम का है और ये हमारा क्या है? राम का है, ठीक है। तो जो शाम की लेबर है उसमें से हम राम वाला माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस कितना है? इज इक्वल टू 60 आना चाहिए। अभी हमें जो शाम कितने आवर्स यूज करता है? 40। हम लिखेंगे यहाँ पर कितना? 40 आवर्स मल्टीप्लाई एक आवर का रेट हमने कितना माना यहाँ पर? x, मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारा? x, यानी कि हो गया 40x, प्लस में इसका बोनस आएगा। बोनस के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि द बोनस इज पेड टू बोथ ऑफ देम इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल टाइम वेज रेट। जितना वेज रेट नॉर्मल है उतना ही दिया जाएगा, एडजस्टेड बाय द प्रपोर्शन विच टाइम सेव्ड बियर टू द स्टैंडर्ड टाइम। जितना स्टैंडर्ड टाइम है उसमें से उन्होंने जितना टाइम सेव किया है उसके प्रपोर्शन पे हमें जो है वो वेज रेट हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि अभी हमारा नॉर्मल उसको कितना दिया जाता है, यहाँ पर नॉर्मल वेज रेट कितना है उसका? 40x, 40 आवर्स, और रेट हमारा हमने माना x है, मल्टीप्लाई टाइम शाम ने जितना सेव किया वो कितने आवर सेव करे? शाम ने 10 आवर, ठीक है। 50 माइनस 40 कितना आया था हमारा? 10 आवर्स। तो हम यहाँ पर कितना करेंगे? 10/50, यही बोल रहे हैं ना, जितना टाइम जो सेव किया है उसके प्रपोर्शन पर हमें बोनस देना है, ठीक है। ये आ गया। अब ये सारा हमारा शाम का टोटल हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा वाला? राम का। तो राम की जो हमें आवर्स दे रखे हैं वो कितने हैं? 30। तो ये तो सिंपल ही हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? 30x प्लस में राम का बोनस 30x मल्टीप्लाई उसकी सेविंग कितनी है, कितने आवर उसने सेव करे यहाँ पर? 20। तो 20 डिवाइडेड बाय हम कितना कर देंगे यहाँ पर? 20 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। इसी इक्वल टू ये कितना आना चाहिए? 60, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा कितना? 40x प्लस में यहाँ पर आ गया हमारे पास में 8x माइनस 30x प्लस ये हो जाएगा कितना? 12x इज इक्वल टू 60, ठीक है। इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया 48x माइनस ये हो गया यहाँ पर 42x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू ₹10 पर आवर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? वेज रेट। यानी कि जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन ने पूछा था? कैलकुलेट द नॉर्मल वेज रेट, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नॉर्मल वेज रेट इज इक्वल टू, इसीलिए नॉर्मल वेज रेट इज इक्वल टू ₹10 पर आवर। सेकेंड पॉइंट जो हमें कंप्यूट करना है यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में जो मटेरियल हमने यूज करा है उसकी कॉस्ट क्या है। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है यहाँ पर?
मटेरियल कोस्ट, हमने फर्स्ट पॉइंट पे नॉर्मल वेज रेट कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया था हमारा ₹10 पर आवर। ठीक है, इससे हमारी क्या निकल जाएगी, लेबर कॉस्ट हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, चलिए करते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2, जो हमारा प्राइम कॉस्ट होता है, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो मटेरियल की कॉस्ट आई, मटेरियल प्लस में हम क्या करते हैं, जो लेबर की कॉस्ट आई। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट प्लस में लेबर कॉस्ट हम कर देते हैं, तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाता है। क्वेश्चन के अंदर प्राइम कॉस्ट हमें गिवन है, लेबर कॉस्ट हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो हमारा मटेरियल निकल जाएगा, यानी कि अगर इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट माइनस क्या कर देंगे, लेबर कॉस्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें राम का करते हैं। सबसे पहले राम इज इक्वल टू, राम की जो प्राइम कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 3100 दी हुई है। ठीक है, अभी हमने लिखा था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर राम का कितना दे रखा है हमारे पास में, फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कितनी थी राम की, 2740, ये हमारी राम की प्राइम कॉस्ट है। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट थी 3100। अब इसके अंदर प्राइम कॉस्ट आ गई 2740, हमने यहाँ पर लेबर निकाला था, ये वाला हमारा किसका था, शाम का था। हमने क्या करा था, शाम में से माइनस किसको करा था, राम को, इक्वल टू, तब हमारा कितना आया था 60, ये ऐसे ही किया था। यानी कि जो हमारा शाम का जो लेबर का वो है कितना है, 48x। ठीक है, अगर हम शाम की लेबर कॉस्ट निकालेंगे, यहाँ पर लेबर कॉस्ट अगर हम किसकी निकालते हैं, शाम की निकालते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी, 48 मल्टीप्लाई कितना 10 इजिकल टू कितना हो गया, ये 480। ऐसे ही राम की करेंगे तो राम की इजिकल टू कितनी हो जाएगी, 42x है, तो 42 मल्टीप्लाई 1 आवर का रेट 10, तो कितनी आ जाएगी, ये 420। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लिखेंगे प्राइम कॉस्ट राम की कितनी है, 2740। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2740 माइनस में जो राम की लेबर कॉस्ट है। ठीक है, राम की लेबर कॉस्ट कितनी थी हमारी, 42x थी, 42 मल्टीप्लाई कितने से करा हमने, 10 से, यानी कि 420, यानी कि 2740 माइनस कितना कर देंगे हम, इसमें से 420 इजिकल टू, इसका आंसर जो आया वो कितना आ गया, 2320। ठीक है, अब हमें किसका करना है, शाम का। शाम का जो हमारा प्राइम कॉस्ट है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, कितना आया था 2800, और शाम की जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी आई, 420। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2800 में से माइनस कर देंगे 48 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 2800 माइनस 480 इजिकल टू, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2320। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों सेम ही आएंगे, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सेम इनपुट लेते हैं, सेम मटेरियल की कॉस्ट है उनकी, सब कुछ सेम है, इसीलिए दोनों की हमारे पास में मटेरियल कॉस्ट क्या आ गई, सेम आई है। ठीक है, ये सेम आ गई। अब हमें थर्ड पॉइंट में क्या बोला है यहाँ पर कि इनपुट ऑफ मटेरियल, हमें क्या कंप्यूट करना है, इनपुट ऑफ मटेरियल इफ द यूनिट मटेरियल कॉस्ट इज ₹16। एक जो हमारा एक यूनिट की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 16, तो हमें क्या निकालना है, इनपुट, इनपुट निकालना है, दैट मीन्स हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो यहाँ हमारा क्वांटिटी बड़े आराम से निकल जाएगी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए दैट इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितनी हमारे ये मटेरियल की कॉस्ट है 2320 डिवाइडेड बाय एक यूनिट की कितना प्राइस है, 16, तो हमारे पास में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ जाएगी, 145 यूनिट्स। ठीक है, यही सब हमसे क्वेश्चन में इसके अंदर पूछा था। होप सो आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन एंड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।